अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मैं मुफाहिमत की सियासत नहीं करूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली में जलसे से खिताब। ऑपोजिशन को दो टोक कह दिया, लॉन्ग मार्च करना है तो कर लो, मैं मदद करूंगा, लेकिन उल्टे भी लटक जाओ एनआरओ नहीं दूंगा। पीडीएम का मुजफ्फराबाद में यकजहती कश्मीर जलसा। मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोली, कोटली जलसे में पुलिस को ताकीद की गई कि मुखालिफ पार्टी के लोग ना आने पाएं। जाली वजीर आजम को डर है कि लोग गिरेबान से पकड़ लेंगे। जहां सकूते कश्मीर का नाम आएगा वहां इमरान खान कटहरे में होंगे। मरियम नवाज ने कहा, ओपन बैलेटिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद आजकल हमें वजीर आजम के बड़ों के फोन आ रहे हैं। मोदी सरकार वादी कश्मीर पर कब्जे के बाद आबादी का तनासुब बिगाड़ने के हथकंडों पर उतर आए। गैर कश्मीरियों को मकबूजा वादी में बसाने के अज़ाइम सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर में मरदमशुमारी 2026 तक मुलतवी कर दी गई। भारत ने इंसानी हुकूक को पामाल किया। कश्मीरी भारतीय सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रैली के बाद खिताब। कहा, खित्ता कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया है। हम कश्मीरी बहन भाइयों को कभी नहीं भूलेंगे। इखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रहेगी। भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत के 550 दिन। पाकिस्तान भर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात और रैलियां निकाली गईं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले, पूरा पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के लिए सड़कों पर है। 70 साल से भारतीय पॉलिसी नाकाम रही, आगे भी नाकाम ही रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ादी कश्मीर में कानून साज असेंबली का इजलास। सदर आरिफ अलवी का खिताब, हिंदुस्तान आग से खेल रहा है, अक़लियतों से बुरा सलूक तबाही की तरफ ले जा रहा है। भारत कोई मुस्बत कदम उठाना चाहता है तो मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। हक के खुद इरादियत की तहरीक। कश्मीरियों की जिद्दोजहद को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सलाम। कहा, कश्मीरी बदतरीन जुल्म और सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमी को खत्म किया जाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। कराची में सट्टेबाजों का जुए के पैसे से दहशतगर्दों की फंडिंग का इंकिशाफ। लियारी गैंग वॉर के अहम किरदारों का बुकीज से राबता। सीटीडी का बुकीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। लाठी का जवाब गोली से। कराची में बाजार लगाने की इजाजत न देने पर हंगामा। एक शख्स पुलिस एहलकार पर डंडा लेकर चढ़ दौड़ा। साथ ही एहलकार ने हवाई फायरिंग के बजाय नीचे की जानिब गोली चला दी। टांग पर गोली लगने से हमला आवर जख्मी। मियां चुन्नू में तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यमन जंग की हिमायत खत्म करने का ऐलान। खारिजा पॉलिसी खिताब में बोले, यमन में जंग का खात्मा होना चाहिए। जो बाइडेन ने म्यांमार की फौज से भी कब्जा छोड़ने और सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस मजीद 53 मरीजों की जान ले गया। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 32,454 हो गए। रावलपिंडी टेस्ट। पाकिस्तान पहली इनिंग में 272 रन बनाकर आउट। फहीम अशरफ 78, कप्तान बाबर आजम 70, फवाद आलम ने 45 रन बनाए। आबिद अली सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका के 4 विकेटों के नुकसान पर 106 रन। K2 की मुहिम जोई के दौरान एक गैर मुल्की कोहे पैमा हादसे का शिकार। बल्गारिया के माउंटेनर की कैंप 3 वापसी पर रस्सी टूट गई। कोहे पैमा बर्फानी शगाफ में गिरकर लापता हो गया। दीगर 2 कोहे पैमाओं को साथी की तलाश। पाकिस्तानी कोहे पैमा K2 सर करने का अज़्म लिए महाज पर डटे हुए हैं।
और अमेरिका में बर्फबारी का 125 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाल मशरकी रियासतों में निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। न्यू जर्सी, इंडियाना, पेंसिल्वेनिया में 30 इंच बर्फ की तय। हजारों अमरीकी बिजली से महरूम, परवाजें मंसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.faiz.tv।